इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। इसका जो डिटर्मिनेंट है ना वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो कैसे आना चाहिए, देखिए हमने ऐसे क्वेश्चंस पहले भी सोल्व किए हैं जब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर ए बी इस तरह की क्वेश्चंस होती थी, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते थे कि ऐड करते थे, या तो सारे कॉलम्स को आपस में ऐड करते थे या सारी रोज को आपस में ऐड करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप कॉलम्स को ऐड कर लीजिए चाहे आप रोज को ऐड कर लीजिए, तो एक ही बात है। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ रो को, तो ऑपरेशन लगा रहे हैं हम रो R1 के ऊपर, ऑपरेटिंग R1 में आपको दोनों रोज ऐड कर देनी है, ठीक है। इसके बाद देखिए जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो क्या बनेगा, 3x माइनस 8 प्लस 3 एंड प्लस 3 यानी कि प्लस का 6। ये 3x माइनस का 8 है, इसके अंदर आप प्लस का 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3x माइनस का 2। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3x माइनस का 2। तो यहाँ पर भी यही 3x प्लस 3, यहाँ पर भी क्या आएगा 3x माइनस का 2, और यहाँ पर भी क्या आएगा 3x माइनस का 2। बाकी की दोनों रोज आपको एज इट इज रखनी है। इसके बाद हम इस 3x माइनस 2 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेक कॉमन 3x माइनस 2 कॉमन फ्रॉम R1 में से हमने इसको कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने के बाद देखिए 3x माइनस का 2, तो हमने इसको कॉमन ले लिया। इसके बाद 1 1 1, तो ये 1 1 1 जो आया है इसमें हमें इसमें से 2 जीरोस बनानी है, ठीक है। तो 2 जीरो बनाएंगे, यानी कि आप ऑपरेशन देखिए, इस 1 को उठा के हमें यहाँ पर लेकर आना है और इस 1 को उठा के यहाँ पर, यानी कि मैं वर्टिकल लाइन को उठा के वर्टिकल लाइन में ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो और ऑपरेशन किस पे लगेगा, कॉलम पे लगेगा। देन ऑपरेटिंग C1 पर हम लगा रहे हैं, ऑपरेटिंग एट C1 पर हमने क्या ऑपरेशन लगाया कि C1 माइनस C2, और C2 के ऊपर क्या ऑपरेशन लगाया है हमने, C2 माइनस C3। तो ये देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास 3x माइनस का 2, और यहाँ पर इसमें से ये C1 है ये C2 है, तो पहले C1 को C1 की तरह लिखिए, ठीक है, फिर माइनस का साइन, और अब C2 इसमें से माइनस करना है। 3x माइनस 8 था लेकिन माइनस के साइन की वजह से साइन चेंज हो गया, ठीक है। इसी तरह मैं इसको सीधा लिखूंगी 0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर आएगा माइनस का 3 यानी कि 3x माइनस 11, और ये हो जाएगा इलेवन माइनस 3x, ठीक है। और ये वाला एज इट इज 1 3 एंड 3x माइनस 8। इसको सॉल्व कर ले, देखिए इसको अब हम एक्सपेंड करेंगे अलोंग R1 जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 11 माइनस 3x का होल स्क्वायर, और ये 0 हो जाएगा। और गिवन में क्या दे रखा है, इसने कहा था कि डिटर्मिनेंट क्या है, 0 है, ठीक है। डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसके रूट्स हम निकालेंगे, ठीक है। ये गिवन है कि डिटर्मिनेंट क्या है आपका, 0 है, ठीक है। तो 3x, अब इस तरह की चीजों में क्या होता है कि या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, तो या तो ये 0 है या फिर 11 माइनस 3x का होल स्क्वायर ये 0 है, ठीक है। अब यहां से आप दो वैल्यूज निकाल सकते हैं, तो एक दोनों मतलब सेम ही वैल्यू आती है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/11, 11/3, और यहाँ से x की क्या आ जाएगी 2/3। तो एक तो 2/3 है और एक 11/3 है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। और जो इसका दूसरा पार्ट है वो देखिए, a प्लस एक्स, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स,
ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स। तो ये है, ये आपको 0 दे रखा है। इसमें भी आपको सोल्व द गिवन इक्वेशन करनी है, यानी कि हमें पता लगाना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो इस इक्वेशन में भी हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसीजर अपनाएंगे और वही ऑपरेशन हम इसमें लगाएंगे। तो ऑपरेट करेंगे, ऑपरेटिंग C1 प्लस C2 प्लस C3। मैं यहाँ पर कॉलम के ऊपर ऑपरेशन लगा रही हूँ, यानी कि एक कॉलम में सारे कॉलम्स को ऐड कर रही हूँ। तो ऐड करेंगे तो हम क्या आएगा, ये C1 है, इसके अंदर आपको ये दोनों ऐड करने हैं, ठीक है। ये दोनों ऐड करने के बाद जो मेरे पास आएगा 3a माइनस एक्स। कैसे आया, देखिए 1 2 3, 3 a तो हो गए, ठीक है। अब ये 2x और 1x प्लस का, तो 1x माइनस का बच गया। अब इसी तरह से हमें इसमें भी करना है, तो इसमें क्या आएगा, यही आएगा 3a माइनस एक्स। और बाकी दोनों कॉलम्स के ऊपर हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है। ये एज इट इज। इसके बाद देखिए ये कॉमन निकाल लेंगे हम। टेक 3a माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम C1। तो 3a माइनस एक्स कॉमन ले ले, 1 1 1 a माइनस एक्स, और ये एज इट इज, ऐसे का ऐसे। अब बताइए इसमें क्या ऑपरेशन लगेगा, ऑपरेशन लगेगा R1 के ऊपर और R2 के ऊपर, क्योंकि ये 1 1 आ गया इसलिए। जरूरी नहीं कि हम R1 के ऊपर ही ऑपरेशन लगाएं, ठीक है। कई बच्चे अलग तरीके से सोचते हैं, तो वो R2 के ऊपर भी लगा सकते हैं, वो नीचे भी 2 0 बना सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि आपको हमेशा ऊपर ही 2 0 बनानी है। तो R1 देखिए 1 माइनस 1 0, और ये इसमें जुड़ेगा तो क्या आएगा, तो ये मैंने इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दिया, R1 और R2, ठीक है। और R3 के ऊपर हमारा कोई ऑपरेशन नहीं था, तो वो एज इट इज। अब देखिए, अब हमें इसको एक्सपेंड करना है अलोंग C1। अलोंग C1 हमें इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। एक्सपेंडिंग अलोंग C1, जब इसको एक्सपेंड करते हैं C1 के अलोंग, तो हमारे पास ये आता है, ठीक है, ये आता है। और इसने क्वेश्चन में इसको 0 के इक्वल गिवन था, ठीक है। और हमें क्या निकालनी है, इसकी x की वैल्यू निकालनी है। तो या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, तो या तो 3a माइनस एक्स 0 है, या फिर 4x स्क्वायर क्या है, 0 है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये उस साइड जाएगा माइनस का 3a, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि या तो x कितना है 3a है, या फिर x कितना है 0 है, ठीक है। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट और देख लीजिए। हमारे पास है x प्लस a, x x x x, अब इस तरह का क्वेश्चन, इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना वो मैं करवा चुकी हूँ। इस तरह का क्वेश्चन आपको अपने आप करना है। कैसे करेंगे, आप इसकी सारी रोज को ले लीजिए या कॉलम के अगेंस्ट ले लीजिए, ठीक है। या तो आप सारे कॉलम्स को आपस में जोड़ लीजिए या रोज को आपस में जोड़ लीजिए। और पहला ऑपरेशन मैंने आपको बता दिया है, और उसके बाद आप कॉमन निकाल लेना, फिर वो 1 1 1 ऐसे आ जाएगा। फिर वो ऑपरेशन और लगेंगे कि 2 ऑपरेशन और लगेगा, 2 0 आ जाएंगे आपके पास। तो ये आपको अपने आप ट्राई करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको ये डिटर्मिनेंट है, ये 0 के इक्वल दिखा रखा है, यानी कि दे रखा है। आपको ये दिखाना है कि या तो ये तीनों की वैल्यू क्या हो, 0 हो, या फिर ये तीनों क्या हो, इक्वल हो। तो ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, अगर हम इन तीनों को जोड़ के देखिए, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 2a 2b और 2c, 2a 2b 2c, 2a 2b और 2c। इसका मतलब अगर हम तीनों को जोड़ देते हैं ऊपर रो के हिसाब से, अगर आप इस तरह से देखना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए
ऑपरेशन लगाएंगे हम, ऑपरेटिंग R1 में हमने दोनों को जोड़ दिया, R2 को भी और R3 को भी। तो ये क्या बन गया, ये 2A 2B और 2C आ रहा था ना, तो 2 मैं यहाँ से कॉमन ले लेती हूँ, A प्लस B प्लस C आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी आ रहा था तो यहाँ पे भी आ जाएगा और यहाँ पे भी, ठीक है। बाकी नीचे हमने दोनों रोज पे कोई ऑपरेशन ही लगाया है तो मैं इनको ऐसे के ऐसे लिख रही हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमें क्या करना होगा, इसको बाहर निकालेंगे, कॉमन ले लेंगे, टेक कॉमन। कहाँ से कॉमन ले रहे हैं हम, R1 से। तो R1 से हमने इसको कॉमन ले लिया। अब 1 1 1 आ गया हमारे पास, बस 1 1 1 आते ही तो लगभग ये सोच लिया करो क्वेश्चन सॉल्व ही हो गया। अब ऑपरेशन लगाएंगे C1 के ऊपर और C2 के ऊपर, ठीक है। तो ऑपरेटिंग C1 के ऊपर लगाया C1 माइनस C2 और C2 के ऊपर लगाया कि C2 माइनस C3। जीरो, इसको इस साइड ले जाओ, क्या बच जाएगा, देखिए इस साइड जाएगा तो माइनस का A और माइनस का B, माइनस प्लस का A और माइनस का A कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा, एक तो C बच जाएगा और एक माइनस का B बच जाएगा। यहाँ पर एक A बच जाएगा, ये इस साइड जाएगा तो माइनस का C बच जाएगा। अब इसको इस साइड ले जाइए, जीरो हो जाएगा। ये साइड आएगा तो A माइनस C बच जाएगा और ये B माइनस A बच जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे अलोंग C1। तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे अलोंग C1। जब हम इसको अलोंग C1 एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, टू इंटू में A प्लस B प्लस C और इसका रो और इसकी कॉलम छोड़िए, इन दोनों की मल्टीप्लाई, C माइनस B की मल्टीप्लाई B माइनस A से, फिर माइनस का साइन, और ये दोनों एक जैसे हैं तो ये A माइनस C का होल स्क्वायर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करूंगी। अब देखिए सॉल्व करने के बाद ये मेरे पास ऐसे आया, ठीक है। इसके बाद मैंने इसका फॉर्मूला ओपन किया और फॉर्मूला खोलने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया, लेकिन यहाँ तक सॉल्व करने के बाद भी आंसर की कोई उम्मीद नहीं थी, मतलब आंसर आ नहीं रहा कि मैं कैसे इसको प्रूव करूँ कि A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक स्टेप किया कि सबसे पहले मैंने इनका माइनस का साइन बाहर लिया, माइनस इसमें से कॉमन लिया, माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। ये वाले प्लस के हो गए और ये वाले माइनस के। इसके बाद जो ये 2 है, इस 2 को आप अंदर लेके जाइए यहाँ पर, ठीक है। और आगे देखिए, अब हम यहाँ से फॉर्मूला बनाएंगे A माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताइए मुझे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ठीक है। तो ये होता है ना, तो हम ये फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ से एक A स्क्वायर उठाएंगे, ठीक है, यहाँ से एक B स्क्वायर उठाएंगे और यहाँ से ये 2AB है, ये माइनस का 2AB उठाएंगे, तो ये एक फॉर्मूला बन गया। इसके बाद हम यहाँ पर AC यानी कि A माइनस C का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक A उठाएंगे, एक C उठाएंगे और ये 2AC। अब देखिए 2A हो चुके हैं इसलिए आप इसको नहीं ले सकते, ये पूरा हो गया। B रह गया है एक और एक C रह गया है और एक BC भी रह गया है, तो एक फॉर्मूला और बनेगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गया, यानी कि यहाँ से हम 3 फॉर्मूले लेंगे और इनको हम यहाँ पर लिखेंगे A प्लस B प्लस C और ये बन जाएगा A माइनस B का होल स्क्वायर और ये A माइनस C का होल स्क्वायर और ये B माइनस C का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए, अब उसने कहा था कि डिटर्मिनेंट क्या है, अगर 0 हो तो आपके पास या तो ये 0 आना चाहिए, तो आगे अगर 0 है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो या तो A प्लस B प्लस C क्या है, 0 है, या फिर ये A माइनस B जब 0 होगा तो A इज इक्वल टू B आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे A C के बराबर आ जाएगा और B C के बराबर आ जाएगा,
या फिर ये तीनों क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 37। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 38 और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 में आपको ये गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी अगर पाई है तो आप ये दिखाइए कि इसका डिटर्मिनेंट इसके इक्वल आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है ना साइन स्क्वायर ए प्लस साइन कोस स्क्वायर ए का। ठीक है, तो हम इसको ऑपरेशन लगाएंगे C1 पर कि C1 में हम जोड़ रहे हैं C3 को। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी एंड साइन स्क्वायर सी प्लस कोस स्क्वायर सी। बाकी एज इट इज मैं छोड़ रही हूँ। अब आप एक चीज ध्यान रखिए कि हमें ना ये सारे फॉर्मूले लगभग लेके आने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूलेज यहाँ पे ये कोस स्क्वायर ए है तो इसको मैं किस तरह से लिखूं, हम कोस स्क्वायर थीटा को किस तरह लिख सकते हैं, 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2 लिखते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से लिखते हैं इसको, तो मैं इनको इस तरह से लिखूंगी तो यहाँ पर ये a है तो यहाँ पर ये a हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 इंटू में कोस 1 प्लस कोस a, 1/2 इंटू में 1 प्लस कोस 2b, यहाँ पे मैंने 2 नहीं लिखा, एंड 1 प्लस 2 1 प्लस कोस 2c। ठीक है, ये चेंजेस है जो आपको करने हैं। और यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में यही एक इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जिसमें इतने सारे चेंज है, क्योंकि ये फॉर्मूले हमें बनाने हैं तो ये फॉर्मूले के लिए हमें इनके हिसाब के ज़रूरतों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब ये देखिए, ऐसे तो ये साइन ए और कोस ए है, लेकिन अगर हम इसके आगे 2 लगा दे तो हमें थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 2 ऐसे तो नहीं लगा सकते, तो इसलिए हम 2 से डिवाइड भी करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, अब आगे हम इनको थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये तो हमारे 1 1 1 हो गए, और इनको देखिए, ये जो 1/2 है, ये 1/2 और ये 1/2, ये पूरे कॉलम में है और ये वाला 1/2 भी पूरे कॉलम में है। तो सबसे पहले इन दोनों 1/2 को आप बाहर निकाल लीजिए। और ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये हमने फॉर्मूला बनाने के लिए तो मल्टीप्लाई किया था ना, तो ये बताइए किसका फॉर्मूला है, 2 साइन ए इंटू कोस ए, साइन 2a का। ठीक है, 2x का, 2 साइन एक्स कोस एक्स, साइन 2x का। तो अब यहाँ पर x तो है नहीं, a है, तो इसी तरह से यहाँ पे b है, तो ये साइन 2b का और ये साइन 2c का। यहाँ पर ये 1/2 बाहर गया था तो यहाँ पर 1 प्लस कोस 2a बच गया, 1 प्लस कोस 2b एंड 1 प्लस कोस 2c। आपने ये जो 1/2 कॉमन लिया है ना, ये यहाँ पे लिखना कि कॉमन फ्रॉम 1/2 कॉमन फ्रॉम C2 एंड C3। जो भी चीज़ें आप कॉमन लेते हैं वो लिखें जरूर। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको सॉल्व करके ही समझाना चाहा। ठीक है, ये ऑपरेशन लगाया R2 के ऊपर और R3 के ऊपर, ये इसमें मैंने 2 नीचे की जीरोस बनाई हैं। ठीक है, 2 जीरोस बनाई हैं, साथ ही ये क्या बन गए, मेरे पास फॉर्मूलेज बन गए हैं और इनको मैंने क्या किया, खोल दिया, इन फॉर्मूलों को खोल के लिख दिया। ठीक है, और अब देखिए, ये जो साइन a माइनस बी है, इसके पास भी है, इसके पास भी, इसको कॉमन ले लिया R2 में से, और साइन a माइनस सी को कॉमन ले लिया R3 में से। ठीक है, कॉमन लेने के बाद ये यहाँ पर माइनस का साइन कैसे आया, ये यहाँ पर माइनस का साइन इसलिए आया क्योंकि हमने साइन a माइनस बी को कॉमन लिया था,
और यहाँ पर ये b माइनस ए था, तो पहले इसमें से माइनस का साइन आपको कॉमन निकालना पड़ेगा, फिर ये a माइनस बी बनेगा, तो ये वही माइनस का साइन है, ठीक है। इसी तरह से इसमें ये माइनस सी को बाहर लिया था, तो इसलिए यहाँ पर एक माइनस का साइन कॉमन निकालना पड़ेगा ताकि ये a माइनस सी बन जाए, ठीक है। तो इस तरह से ये माइनस का साइन इन दोनों के पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसने जो गिवन दिया था उसका यूज करेंगे। इसने कहा था कि a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, पाई के इक्वल है, ठीक है। तो ये a प्लस बी किसके बराबर हो गया, पाई माइनस सी के। इस चीज़ का यूज करके ये पाई आ गई। अब पाई का फायदा क्या है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 होती है। तो 180 पे जो चीज़ें होती हैं, जैसे कोस 180 माइनस सी को क्या लिखेंगे, कोस सी लिखेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से ये सारे सॉल्व होके इस तरह से आ गया। इसके बाद हमने इसको एक्सपेंड कर देना है, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। इस C1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। और यही हमें चाहिए था, हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन आपका हो गया और इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज भी पूरी हो गई है, एक्सरसाइज 4.2। अगर आपकी इन वीडियोस से हेल्प हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग जॉब्स एंड कैरियर।